नमस्कार। बिहार पर विचार और जो नंदी और गाय की व्यथा पे हमने पूर्व में कहा, आज उसके आगे और भी कुछ कहना चाहूँगा जो कि बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के लिए और यकीनन पूरे विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब लिखी है चाइनीज़ ने, द लाइट ऑफ एशिया। उसमें महाभारत है, उसमें रामायण है, गीता है और भारत के सारे धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन उसके संपादकीय में वो लिखता है कि मुझे यह समझ नहीं आता है कि जिस धरती में इतने महान लोग पैदा हुए, जिस धरती पर इतने महान ग्रंथों की रचना हुई, वह क्यों कर गुलाम हो गया है और आज भी गुलामों की तरह ही जी रहा है। कहीं एक तरफ से बदमाशी का मुकाबला नहीं कर पाता, वहाँ लोग नारा देते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं होते और कई बार आम गाली भी दी जाती है, जिसने माँ का दूध पिया है वो आ जाए, और तब भी लोग नहीं आते। तो कारण क्या है? जाहिर है कि दूध का संबंध अंतर्मन से है, और अगर दूध में विकृति आ जाए, दूध का स्रोत खराब हो जाए या दूध देने वाले की मानसिक दशा खराब हो, तो यह सब स्वाभाविक है। पूर्व में हम कहे कि भारत में आक्रमण जो इतिहास में दिखाई देता है वो चाणक्य के काल से नालंदा में, तक्षशिला में दिखाई देता है कि विदेशी आक्रांताएं शुरू हो गए हैं। ये करीब 2500 वर्ष है। ये तभी का समय है जब नंदी को बधिया किए जाने लगा। प्रकृति के बजाय कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया। ऋषियों ने शायद मुख मोड़ लिया, जंगलों की तरफ चले गए। चाइना में कहते भी हैं कि लाओ से शहर से ऊब गए तो वो जंगल में चले गए। यह भी वही समय है जब चाइना की बर्बादी शुरू हुई। भारत की बर्बादी भी कमोबेश इसी समय शुरू हुई। तो एक गुणवत्ता दूध की होती है कि अगर नंदी बधिया कर दिए गए हैं और बहुत सारी गायों के साथ एक ही नंदी है और उनके जो आगे संतति उसके साथ भी वही नंदी, और फिर आज कृत्रिम गर्भाधान, वह पता भी नहीं कि कहाँ से आया है, उसका पिता कौन है, डेनमार्क का है, स्पेन का है, तो ये विकृति आना स्वाभाविक है। तो जो गाली दी जाएगी इसका जवाब नहीं दे सकते आप। ये चीज़ें अगर जागना है तो गांठ जितनी पुरानी हो गई वहाँ तक जाना ही होगा। आप सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, एक सत्ता बदल लेंगे, मनमोहन की जगह मोदी आ जाएंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। गाय माँ माँ चिल्लाते रहेंगे, साधु संत भारत की प्रजातियों की गाय पाले रहेंगे, नंदी नहीं पालेंगे, बैल बना देंगे और बोलेंगे कि गाय बहुत उपयोगी है इसलिए हमने उसका माँ का दर्जा दिया है। अरे माँ अगर उपयोग की वस्तु होती है तो आज जो सारे गांवों और शहरों में बुजुर्गों की हालत है वह इसका परिणाम है। दूध देना बंद करने के बाद जो गायों में, शहरों में चौराहे पे गायें दिखाई देती हैं, वह इसका सबूत है कि गाय को आपने उपयोगी मान लिया। और यह भारत की दशा है। चूंकि हिंदू समाज जो सनातनों की ऑफस्प्रिंग कही जाती है, जो ज्यूज भी कहे जाते हैं, कि सीधे सीधे सनातन धर्म से अगर कोई आज के समय में धर्म दिखाई देता तो वो हिंदू है। और इस हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन और बाद में सिख धर्म आया, और वहाँ ज्यूज से ईसाई, मुस्लिम ये आए। तो जो बैलों की दशा हमने देखी
कि एक बार बैल बना दो तो उसको नियंत्रण करना आसान है, उससे जिंदगी भर काम कराना आसान है। तो सारे धार्मिक संगठनों ने आदमियों को बैल बनाने की कोशिश की और त्याग की बात की कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा त्याग होगा। बुद्धत्व में इसकी शुरुआत हुई। इसकी देखा देखी क्रिश्चियन धर्म ने भी फादर बनाए कि चीजें हम देखें। इसको देखा देखी जैन नग्न साधु घूम रहे हैं, जैसे सब महावीर हो जाएंगे, सोचते हैं। महावीर एक दशा है, उसके बाद दिशा बदली। आज आप सोचते हैं कि वैसे कपड़े पहनने लगे या कपड़े उतार दें तो वो हो जाए, वो संभव नहीं होता। कुछ धर्मों ने यह भी किया कि उन्होंने लोगों को कैस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। तो आप कई धर्मों में सुनेंगे, कई देशों में, कि रनिवास के बाहर जहाँ रानियाँ रहती थी उसके बाहर गुलाम, वो नपुंसक रहते थे। तो इतनी संख्या में प्रकृति नपुंसक पैदा नहीं करती, तो उन्होंने वाकई में नपुंसक पैदा ही करना शुरू कर दिए, गुलाम बना। ये विकृतियाँ चली। और आज फिर इसके बाद जब राजनीतिक संगठनों में आया तो शादी कर लो भाई, क्योंकि आदमी को कैस्ट्राइज करना थोड़ा दिक्कत होता है, तो उनको मानसिक रूप से कैस्ट्राइज किया गया, कम्युनिस्टों को, फिर आरएसएस में, और ये विकृति बहुत ज़्यादा हो गई। आज अगर हम देश के गौरव के उत्थान की बात करते हैं, या पूरी दुनिया एक जेल की तरह हो गई, इससे निकलने की बात करते हैं, तो मेरा इन सभी संगठनों से निवेदन है कि उनको तो अनुभव भी होगा कि भाई कैसा होता है बैल बनना सांड से, तो इससे ऊपर उठें। और व्यभिचार जो समाज में फैला है वह इसकी ऑफस्प्रिंग है, वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो मैं आरएसएस से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वो जो शादी का त्याग दिखाते हैं, वह लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वह बंद करें। शीर्ष संगठन उनको शादी अलाउ करें। और फिर जो त्याग के कारण आता है, जिसका वानप्रस्थ आ गया, जैसे मैं आ गया हूँ, जिस उम्र में जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो इस उम्र में आके आप करेंगे, अगर आप में इच्छा है सेवा, तो सेवा करें, लोगों का काम करें, सहयोग करें। और सेवा बड़ों की होती है तो कुछ ज्ञान आएगा। तो ये विकृतियाँ ठीक करने की हैं। आप ये विकृति ठीक करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ वर्षों में दूध के उत्पादन की कमी हुई, चाय की बिक्री, कॉफ़ी की बिक्री, जो छद्म जीवन है उसमें कमी हुई, तदुपरांत घास की रिक्वायरमेंट कम हुई, तो आप वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। चीनी की रिक्वायरमेंट कम हुई, वहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं। तो ये जो भारत में कहते हैं कि 5 माएँ हैं, धरती माँ, आकाश पिता, जिसने जन्म दिया वो माँ और पिता, गाय माँ, नंदी पिता, गंगा माँ, समुद्र पिता, और मातृभाषा माँ और शब्द ध्वनि पिता। ये 5 का श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग है, और गौरव का मार्ग उसी से प्रशस्त होगा। तो हम लोगों से निवेदन करेंगे, चेतावनी हम नहीं देंगे, क्योंकि चेतावनी प्रकृति बहुत दे रहा है। सारे तरफ विकृति आ गई हैं, चाहे वह नदियाँ हों, वह धरती हो। उन सब से निकलने के लिए जो सबसे ज़्यादा सनातन के करीब है, हिंदू, और ज्यूज भी अपने आप को कहते हैं कि वो सनातन के सबसे करीब है, इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह छद्मता से ऊपर आए और पूरी दुनिया में निवेदन करें कि छद्मता से ऊपर आए। धर्मों को राजनीतिक संगठन ना बनाएं। प्रचार प्रसार करके तुम लोगों को क्रिश्चियन बना सकते हैं, मुसलमान, लेकिन आंतरिक रूप से फेथ डिस्टर्ब कर दोगे तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। तो इन सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है। बिहार हम इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ तक ऋषियों ने हमसे कहा, बुजुर्गों ने कहा कि पहल जो बधिया किया गया और इसका प्रयोग हुए बैल के, वो बिहार से हुए। तो जहाँ गांठ पड़ी है और जहाँ से बर्बादी शुरू हुई,
वहाँ तो शुरू करना ही होगा। तो बिहार की जनता का सबसे पहले उत्तरदायित्व बनता है कि वह गाय की सुरक्षा माँ वैसे ही नहीं कहे, उस पर अत्याचार बंद करे। और जैसा कि हम पूर्व में कहे कि इस चुनाव में हम लोगों का समर्थन करेंगे उनका जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बंद कराए, जो कृत्रिम गर्भाधान बंद कराए, जो चाय कॉफ़ी शासकीय भवनों में शासकीय उत्सवों में बंद कराएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की आवाज़ बंद कराएं, तो मैं उनका समर्थन तो करूंगा ही। पेड़ लगाने का तो राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ये चारों तरफ से जिम्मेदारी है कि हम नंदी को बधिया करना बंद करें, गायों पे अत्याचार करना बंद करें। तो गाय का जो मीट एक्सपोर्ट है, बीफ एक्सपोर्ट है, जो खा के लोग अत्याचारी हो गए हैं पश्चिमी देशों में, वह अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगा। आप जब हो गई नहीं, जब कैनिवल्स बंद हो गए जो आदमी आदमी को खाते थे, तो होंगे ही नहीं तो कैसे कर लेंगे। तो प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी हमारी है कि हम करें। और मैं पुनः आह्वान करूंगा उन सभी संगठनों का जो सनातन के करीब हैं, जो नंदी को समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जो गाय को माँ समझते हैं, उन सभी माताओं बहनों से, सभी शिव भक्तों से और सर्वप्रथम धार्मिक संगठनों से, राजनीतिक जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, जीव से भी जुड़े हुए हैं, कि वो आगे आएं और इस दिशा में कार्य करें। धन्यवाद।